नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत। तो रुक करेंगे खास खबर की ओर। खबर झांसी से है, जहां नगर निगम की सदन बैठक भारी हंगामे के बीच स्थगित करनी पड़ी, जब 60 वार्डों के अधिकांश पार्षदों ने अधिकारियों की कथित अनुपस्थिति और लापरवाही के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर दिया और नगर निगम मुख्य द्वार पर जोरदार नारेबाजी की। पार्षदों का आरोप था कि तय समय पर बैठक शुरू नहीं हुई और अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराजगी भी बढ़ गई। वहीं नगर आयुक्त आकांक्षा राणा की एक टिप्पणी को भी अपमानजनक बताते हुए विवाद खड़ा हो गया। पार्षदों ने अधिकारियों पर जनहित की अनदेखी, मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और महिला पार्षद ने भी तीखा विरोध दर्ज कराया। दूसरी ओर प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अधिकारी समय पर मौजूद थे और बैठक धार्मिक कारणों से आगे बढ़ाई गई। आपको बता दें, पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और जनप्रतिनिधियों अधिकारियों के बीच समन्वय पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी मैंने अखबार के माध्यम से सुना कि यहाँ पे इतने 6-6 करोड़ के काम हो रहे हैं और जहाँ पे पार्षद नहीं है वहाँ 6 करोड़ के काम हो गए। जहाँ पार्षद लोग लिख के दे रहे, नाली नहीं बनवा पा रहे। दीदी, महापौर जी का क्या रोल है? महापौर जी की वजह से ही आज लेट मीटिंग, मतलब टाइम टू टाइम कभी नहीं आते, लेट आते, इसलिए हम लोगों ने, हमारे जो सदन नेता है, इसलिए बहिष्कार किया है। क्या महापौर जी आपके समर्थन में नहीं आएंगे? पता नहीं। अब ये तो संगठन से हम बात रखेंगे ना। नहीं, संग जैसे हम लोग जाते हैं तो हम लोग से बात करनी चाहिए ना। जैसे हम महापौर जी के पास गए तो हमसे बात करने, आप जाके अधिकारियों की मीटिंग लोगे, बैठोगे, उनके साथ बात करोगे, तो हम लोग कहाँ तक बैठे ना। हम महिला हैं, अपनी बात रखने जाते 2-2 घंटा बैठते हैं कि आप सुन लेंगे, आप सुन लेंगे, लेकिन ना कोई अधिकारी सुनता है और ना हमारे शीर्ष नेता सुनते हैं। मतलब जैसे जो मेरा नाम प्रियंका साहू है, मैं वार्ड 47 से पार्षद हूँ। क्योंकि प्राइवेट मीटिंग चलती है, आज हम सब लोग ने सदन की मीटिंग का बहिष्कार कर दिया क्योंकि 11:45 की टाइमिंग थी और अधिकारी लोग आके प्राइवेट रूम में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। उधर बैठे, इधर पार्षद लोग, इधर हम लोग सब मीटिंग में बैठे। उसके बाद जब बहिष्कार हो गया, जब सभी जाने लगे तो मैडम कहती है खाना खा के जाना। हम लोग क्या खाना खाने आते हैं कि जनता की समस्या को लेकर हम लोग यहाँ मुद्दे उठाने आते हैं, ना कि हम लोग यहाँ खाना खाने। और जिस वार्ड में आज पेपर के द्वारा पता चला है कि जिस वार्ड में पार्षद नहीं है, 6 करोड़ 6.5 करोड़ के जागरण के माध्यम से पता चला 6.5 करोड़ रुपए के काम हो गए हैं। जबकि और अन्य पार्षद है, एक नाली, एक पुलिया का भी अगर बोलते हैं बनवाने के लिए लेटर देते हैं 1 लाख रुपए का, तो उस पर भी मार्क बन के आ जाता है कि इस हिस्से में काम होना है, इस हिस्से में काम होना है। तो ऐसे अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। जब जनता का पैसा है, जनता के लिए उपयोग में नहीं आ सकता, ना उनके पानी की व्यवस्था है, ना हवा की व्यवस्था। आप जाके देखिए, ऐसी 4-4 गाड़ियों में घूम रहे, 4-4 AC लगे, इन लोगों की गाड़ियाँ AC सब बंद कराने चाहिए। जब जनता को सुविधा नहीं है तो अधिकारियों को क्यों सुविधा दी जा रही है? दीदी, ऐसे कितने पार्षद हैं जो आप बहिष्कार? लगभग 50 पार्षद है, लगभग 50 पार्षद, सभी सारे दल के पार्षदों ने बहिष्कार किया है। सारे दल के, और जैसे बस यही है कि मतलब मीटिंग को बहिष्कार कर दिया क्योंकि हम लोग इतने परेशान हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। एक पुलिया के लिए एक महीना मतलब आना पड़ता, और जिस क्षेत्र के पार्षद नहीं है 6-6 करोड़ के काम हो रहे हैं। जो चापलूस हैं उनके करोड़ के, जो चापलूस हैं, जो उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके काम हो रहे हैं। और हम महिलाएं आते तो बैठने तक की जगह नहीं है कि हम जाके इधर फिरते उधर फिरते। अभी जो पुराना सदन है, तो मैंने ये मांग की थी अभी भी कि जैसे पुराना सदन है तो जन सुनवाई के लिए इसको खोला जाए। इसमें करोड़ों रुपए लगा हुआ है। पुराना जो सदन है नीचे ही बना हुआ है, तो पब्लिक आए तो वो अपनी बात रख सके आराम से। जो पुराना सदन को खोल दिया जाए ना, यहाँ कूड़ा का ढेर लगा। क्या लगता है नगर निगम भ्रष्टाचार की चरम सीमा? बिल्कुल भ्रष्टाचार की चरम सीमा पे। कुछ अधिकारी जो पब्लिक अधिकारी तो ऐसे जा रही है, सिर्फ अधिकारियों के चापलूस। जैसे आप अगर जांच करने जा रहे हैं, जब पार्षद बोला कि ये काम हो रहा है और गलत हो रहा है, तब आप देखो ना। जब पार्षद लिखित में दे रहा है कि ये नाला बन रहा है, नाली बन रही, तो ये गलत हो रहा, जब देखो ना आप बनने के बाद आप 4-4 बार इंक्वायरी करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। अगर आपके अधिकारी कह देंगे सही है तो सही है और पार्षद कहेगा गलत है तो वो गलत नहीं है। ये भी तो बात है ना हम लोग के लिए। आगे अपनी रणनीति तैयार करेंगे, हमारे सदन नेता बैठेंगे, संगठन में अपनी बात रखेंगे कि इस तरह का माहौल है, पब्लिक हमारी बहुत परेशान है। जनता हम लोग को चुन के बेचती है, इसलिए नहीं बेचती कि हम एसीओ में बैठे हैं कि अपनी सुंदरता दिखाएं, इसलिए नहीं बैठती। जैसे अभी मैंने बता, हम लोग सारे पार्षदगण, सारी महिलाएं पार्षद, सारे पार्षद 11:30 बजे से सदन में बैठे हुए हैं
और 11:15 पे कोई भी अधिकारी सदन में नहीं आया। 12 बजे अपर नगर आयुक्त द्रोली गुप्ता जी, राहुल यादव जी और SNA सभी लोग आते हैं और वो कुर्सियों पे नहीं बैठते हैं। मतलब सामने सारे पार्षदगण बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठते हैं। वो जाके महापौर जी के कक्ष में बैठ जाते हैं, सिर्फ अकेले इस इंतजार में कि जब महापौर जी और नगर आयुक्त आएंगे तब वो बैठेंगे। मतलब पार्षदों का कोई सम्मान नहीं है। जितने पार्षद वहाँ बैठे हैं वो पार्षद सारे बेवकूफ़ हैं उनकी नज़र में, अधिकारियों की नज़र में। इसलिए हम लोग पार्षदों का अपमान नहीं। मैम, आज आप लोगों ने बैठक का बहिष्कार किया है, सदन की जो बैठक हुई थी नगर निगम में, क्या रीजन रहा उसका? सदन की बैठक का रीज़न ये है कि अधिकारी अपनी मनमानी चलाते हैं। वो पार्षदों की ना तो कोई वैल्यू समझते हैं, उनको मनमाने तरीके से आना है, मनमाने तरीके से पार्षदों का अपमान करना है। बैठक का जो समय निर्धारित हुआ था वो था 11:15 बजे का था, 11:45 का। हम लोग माननीय सभी पार्षद 11:15 साढ़े 11 तक सभी 70 पार्षद सभी लोग एकत्रित हो चुके थे। अधिकारियों का हम लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही समय हो मीटिंग शुरू की जाए, क्योंकि अभी वैसे भी आज त्योहार का टाइम है और शादियों का भी वैसे ही सीजन चल रहा है, तो सब लोगों का ये था कि जल्दी से जल्दी अपनी बैठक हो, जो हम लोगों के जनता जो प्रस्ताव हैं हमारे, तो उन पे चर्चा हो सके। तो अधिकारी तो साथ में अभी समय के बाद 11:15 बजे के बाद 12 बजे 12:15 तक अपर नगर आयुक्त और ये रॉली गुप्ता मैडम और अन्य अधिकारी लोग आते हैं और करीब मतलब 2 मिनट के लिए सदन में देखते हैं कि सभी पार्षद बैठे हैं, तो कोई उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, ना वो अपने जगह पे बैठते हैं, अपने चेयर पे बैठते हैं और जाके सीधे माननीय महापौर जी के ऑफिस में जाके बस वो चैम्बर में AC में जाके आराम से बैठ जाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पार्षद हैं जो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। हम अपने तरीके से आएंगे, अपने तरीके से अपनी मनमानी चलाएंगे। जब नगर आयुक्त मैडम या फिर महापौर जी आएंगे तो उनके बाद आते हैं, और जो छोटे अधिकारी हैं तो और मतलब माननीय महापौर जी के बाद आते हैं, तो ये इनका गलत रवैया है। महापौर जी रोज आते हैं? जी आते हैं महापौर जी आज वैसे महापौर जी से कोई मतलब इस बात का कोई मतलब नहीं था। मेन हम लोगों का महापौर जी अपने समय पर आते हैं, लगभग आते हैं समय अधिकारियों से है बस। महापौर जी तो अपना समय से आते हैं, हम लोग मतलब बताए जाते हैं, बातों में नहीं होते। बस। 1-1 करोड़ के काम और 8-8 करोड़ रुपए के लगाए जाते हैं कि 8 करोड़ का काम आपके वार्ड में होगा, 5 का इनके में होगा, 10 का इनके में होगा। 1-1 करोड़ के काम नहीं हम हुए, लोग 3 साल हो गए। एक छोटे से 1-1 लाख की भी हम लोगों को अगर फाइल बनवानी होती है तो उसके लिए भी हम लोगों को 100 बार चक्कर लगाने पड़ते। उसके बाद भी मैडम क्या बोलती है, उसका क्रॉस चेकिंग होगी। जो हम लोग जैसे पार्षद हैं तो क्षेत्र की सबसे ज्यादा समस्याओं का पता एक पार्षद को होता है, तो वो पार्षद की ना सुनकर और अधिकारी हैं उनको क्रॉस चेकिंग करवाने के लिए बोलती है। अगर वो कहेंगे सही है तो ठीक है, नहीं तो मान ली जनता की समस्या और पार्षद की समस्या का कोई ध्यान नहीं रखा कई जाता है। मेला, कई जुलूस निकलते हैं, कई गरीब बच्चियों की शादी है, उन गलियों में लोग घुस नहीं पा रहे। इतनी पुलिया नाली टूटी पड़ी है, उनके काम 2-2 साल से रुके पड़े हैं। मैडम जब से आई हैं बहुत तानाशाही कर रही हैं। सब सदन की बैठक थी जो नहीं हो पाई, तो क्या कारण रहा है, क्या मुद्दे? आज दिनांक 20 अप्रैल को सदन की बैठक पूर्वाह्न 11:45 बजे आहूत की गई थी, लेकिन हमारे अधिकांश सम्मानित पार्षदगणों ने हमसे दूरभाष पर वार्ता की और यहाँ पर हमारे चैम्बर में आके स्वयं उपस्थित होकर मुझसे अनुरोध किया कि आज अक्षय तृतीया का त्यौहार है और हम सभी पार्षदगण धार्मिक कार्यक्रमों में, सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे और हम सब लोग सदन में जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाएंगे, अपनी सारी बातों को नहीं कह पाएंगे। तो इसलिए इस बैठक को आगे बढ़ा दिया जाए। तो हमारे संज्ञान में आया कि आज का जो सदन आयोजित किया गया है वो पूर्ण रूप से जब पार्षद लोग अपना समय नहीं दे पाएंगे तो वो उद्देश्य
की पूर्ति नहीं होगी, अपनी जन समस्या को सही ढंग से नहीं रख पाएंगे। इस वजह से हमने तय किया। उसी समय नगर आयुक्त को बुला के हम सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि सदन को अगली तिथि के लिए स्थित कर दिया जाएगा और सभी से बात करके हम अगली तिथि घोषित करेंगे। तो इस वजह से सदन स्थित हुआ, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। पार्षदों ने विरोध किया, बाहर प्रदर्शन किया, उनका आरोप था कि नगर निगम प्रशासन उनकी बातों को सुनता नहीं, वो हंसी मजाक में कहा। यहाँ तो सब लोग इसीलिए गए थे कि आज टाल दिया। सभी ने, अधिकांश पार्षदों ने कहा था। अरे नहीं, वो तो कुछ ऐसा तो हमारे संज्ञान में कुछ ऐसा है नहीं। अब कुछ ऐसी कोई बात है नहीं है। कहीं कोई मेरे से आरोप लग रहे थे नगर निगम नहीं लुटने देंगे, महिला पार्षद भी विरोध कर रही थी और सड़क पे लगातार किया उन्होंने, तो 1 घंटा यही नारे चले, उस पर क्या कहेंगे? झांसी की महान जनता ने मुझे अपना अटूट प्यार और स्नेह दिया, भारी बहुमत से हमको जिताया, हमारे 60 पार्षदों को जिताया। तो हम सभी का हमेशा यही संकल्प रहा है कि हम झांसी की महान जनता की अपेक्षाओं आशाओं पर 100% खरा उतरेंगे। और आज झांसी 3 साल का लगभग समय होने वाला है, लेकिन 3 साल में जो बदलाव हुआ है झांसी में, वो झांसी की जनता बखूबी जानती है कि 3 साल में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आगे 2 साल का समय और बदलाव होगा। हर क्षेत्र में, हर वार्ड में विकास कार्य हो रहे हैं। कोई वार्ड ऐसा अछूता नहीं है जहाँ विकास की करण ना पहुँची हो। तो झांसी को हम सभी का संकल्प है कि झांसी पूरे प्रदेश में नंबर 1 का शहर बने। ये हम सब का संकल्प है और हम उसको पूरा करेंगे। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और हंसी मजाक में ऐसा किया होगा लोगों ने, कुछ किसी की कोई पीड़ा हो सकता है, लेकिन कोई पीड़ा थी तो वो हमसे आके कह सकते थे, हमें बताएं और हमको बताते रहते हैं। उनकी समस्या को हम समाधान करते हैं। कहीं किसी प्रकार का कोई ये पार्षद कहे किसी के साथ भेदभाव हुआ है या किसी की बात नहीं सुनी, तो ये कोई बताए, ऐसा कहीं नहीं। हम सबकी बात सुनते हैं, सबका काम करते हैं। ठीक है, हम मोदी जी के सिपाही हैं, योगी जी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। उनके कारवा को आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं और जनता की आशाओं अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे। ये हमारा संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। झांसी से सीनियर संवाददाता, ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।